से पता है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब हैं, ये एक्शन वर्ब के अंतर्गत आती हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है एक्शन। एक्शन वर्ब में हमने क्या पढ़ा था। एक्शन वर्ब होती है हमारी डू और डज। ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकती है। जैसे हमने पढ़ा था कि ट्रांजिटिव कितनी होती हैं। ट्रांजिटिव भी दो प्रकार से होती हैं, एक मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए दोस्तों, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो क्या लेती है, एक ही क्या लेगी, एक ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी। और जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो क्या लेती है, हमारे दो ऑब्जेक्ट लेती है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ या मैं सिखाता हूँ, आई टीच। अब मैं सिखाता क्या हूँ, जैसे मैं सिखाता हूँ इंग्लिश, तो आई टीच इंग्लिश। अब सिखाने से क्या मतलब निकलता है, सिखाने का मतलब क्या सिखाता हूँ। जैसे ही हु और वॉट का सेंस निकल आए, क्या निकल आए आपसे, आपको क्या पूछना है, वॉट और हुम। कि सिखाते तो आप क्या सिखाते हो या किसे सिखाते हो। तो जैसे ही आपका वॉट का सेंस निकल आए, वॉट वॉट यानी क्या, आप क्या सिखाते हो, और हुम यानी किसे, कि किसे सिखाते हो। जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे हमने बोल दिया आई टीच इंग्लिश, मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश सिखाता हूँ। अब यहाँ पे टीच जो है वह क्या है, वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये इंग्लिश क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। आई है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। तो वर्ब भी हमारी कैसी है, प्लूरल। अब देखिए दोस्तों, जो वर्ब है मैं सिखाता हूँ, अब वो पूछेगी मुझसे कि किसे सिखाते हो या क्या सिखाते हो। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे मैं सिखाता हूँ, इंग्लिश सिखाता हूँ, क्या सिखाता हूँ। जैसे ही मुझे आंसर मिल जाए तो वो वर्ब हमारी कौन सी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी वर्ब होगी, जैसे ही मुझे आंसर मिल जाए, वॉट या हुम का आंसर मिलने पर क्या हो जाती है, वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। ऐसे भी हम पता लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मैं लिख देता कि मैं किसको, मोहन को, तो यहाँ मैं लिख देता, ये इतना सेंटेंस में हमारी क्या हो गई, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। क्या हो गई, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। इसने एक ही ऑब्जेक्ट लिया है। अब मैं बता देता कि मैं इंग्लिश सिखाता हूँ, किसे सिखाता हूँ, जैसे मोहन को आई टीच इंग्लिश। अब इंग्लिश सिखाता हूँ, किसे सिखाता हूँ इंग्लिश, जैसे मोहन को। मोहन को क्या सिखाता हूँ, इंग्लिश। सॉरी, आई टीच, मैं सिखाता हूँ किसे, मोहन को। क्या सिखाता हूँ, इंग्लिश। तो ये क्या हो गई हमारी अब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ये हो गई हमारी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बोर्ड का मतलब और हुम का मतलब पूछने पर हमें जो भी आंसर मिलेगा, यदि हमें आंसर नहीं मिलेगा तो वो हमारी कौन सी वर्ब हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। और यदि हमें बोर्ड और हुम का आंसर मिल गया तो क्या हो जाएगी, वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। तो आपको पता चल गया कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती हैं जो क्या लेती हैं, एक ऑब्जेक्ट लेती हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती हैं जो कोई से क्या लेती हैं, एक भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। हमेशा याद रखना कि ट्रांजिटिव वर्ब के ही पैसिव वॉइस बनते हैं, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट रहता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब का क्या नहीं बनेगा, पैसिव नहीं बनेगा। आपको ये अच्छे से याद रखना है। अब हम कल कर रहे थे, कौन से पढ़ लिए थे हमने, राइज और रेस के बारे में पढ़ा था। राइज का मतलब होता है उगना और रेस का मतलब होता है बढ़ाना। तो हमने कुछ एग्जाम्पल देख लिए थे उसके।
अब आगे पढ़ना है हमें उसी के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब का टॉपिक चल रहा था हमारा, तो मैं आपको ट्रांजिटिव वर्ब के उसी पार्ट को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे आज हम पढ़ेंगे फॉल और फेल के बारे में। दोस्तों फॉल और फेल के बारे में पढ़ेंगे। फॉल और फेल हमारी कौन सी होती हैं? एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब जैसे फॉल, फॉल यानी मैं गिरा। अब मैं गिरा मतलब किसी ने मुझे थोड़ी ना गिराया, तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैं गिर गया भैया। मैं गिर गया तो ये क्या हो गया मेरा, इतने में ही कंप्लीट हो गया। आई फॉल मैं गिरा, या आई फेल्ड, आई फेल मैं गिरा, ठीक है। तो इतने में मेरा सेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, गिरना। तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी हमारी, इंट्रांजिटिव वर्ब। फेल यानी होता है गिराना। क्या होता है, गिराना। अब मुझे किसी ने गिरा दिया भैया, किसने गिरा दिया मुझे, तो कोई होगा गिराने वाला, तो ये क्या हो गई हमारी, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब देख लेते हैं इनके हम V1, V2, V3, V4 ये कौन से फॉर्म होते हैं। V1 फॉर्म होते हैं, इसका V2 फॉर्म क्या हो जाएगा, फेल। फॉल फेल याद रखना है आपको बहुत ही अच्छे से। फॉल की V2 क्या होगी, फेल। फिर V3 देख लेते हैं, फॉलन, फॉलिंग, फॉल्स। V2, V3, V4, V5 इसकी देख लेते हैं, फेल्ड, फेल्ड, फेलिंग, फेल्स। ठीक है दोस्तों। अब हमारी जो फॉल होती है वह हमारी कौन सी वर्ब होती है, फॉल होती है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब, और जो फेल होती है वह हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या करेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या लेती है, प्रोपोजिशन या एडजेक्टिव लेती है। और ट्रांजिटिव वर्ब हमारी क्या क्या लेती है, या तो वह ले लेगी क्या, प्रोनाउन, या फिर नाउन। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गई हमारी फॉल। फॉल की सेकंड फॉर्म हो जाती है फेल, थर्ड फॉर्म हो जाएगी फॉलन, याद बहुत अच्छे से रखना है आपको। फोर्थ फॉर्म हो जाएगी फॉलिंग, और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी फॉल्स। ऐसे फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेलिंग और फेल्स। ठीक है दोस्तों, ये हमारी वर्ब कौन सी हो गई, फेल यानी होता है गिराना। कोई हमें गिरा देगा तो ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। अब हम इनको देख लेते हैं सेंटेंसों में कैसे यूज़ करना है, और एग्जामिनर कैसे हमें गलती देता है, इसमें कैसे एरर करता है। तो एरर के बारे में देख लेते हैं हम। जैसे he has failed, fallen from the roof। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, वो he has failed या fallen from the roof, वह क्या हो गया, छत से गिरा। छत से गिरा मतलब कि अब देख लो आप इसमें क्या एरर है, जल्दी से मुझे बता दो कि इसमें कौन सा एरर है हमारा। दोनों लिखी हुई है वर्ब, इसमें एक ट्रांजिटिव वर्ब है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। देखना है आपको कौन सी वर्ब आएगी। कैसे देखेंगे हम, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हमें देखना है किसको, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद वर्ब को देखना, हेल्पिंग वर्ब आई है। हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सी वर्ब आई है, मेन वर्ब आई है। उसके बाद हमारा क्या आया है वो देखना है, और उसके बाद हमारा क्या आया है वो भी देखना है।
तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ही यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। हैज क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है। ये दोनों हमारी क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब लेकिन कैसी है, V3 फॉर्म में है। और हमारा यहाँ पे आ गया ये प्रोपोजिशन। ठीक है, और दारूफ हमारा क्या आ गया, नाउन। आपको पता है नाउन के पहले ही हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, और अब आपको बताना है जैसे ही प्रोपोजिशन क्या आ जाता है, हमारा वर्ब के बाद प्रोपोजिशन आ जाता है, तो हमारी कौन सी वर्ब आती है, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है इन दोनों में, जल्दी से बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फेल्ड है या फॉलन है, तो फॉलन हमारी क्या हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे ये वर्ब मेरी क्या हो जाएगी, गलत। तो क्या हो जाएगा मेरा सेंटेंस, ही हैज फॉलन फ्रॉम दी रूफ। ठीक, इतना आ गया आपको समझ में। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट अभी बाहर नहीं जा पा रहे हैं पढ़ने के लिए, वो भी हमारी क्लासें ले लें, तो उन लोगों को पता चल जाए कि हम लोग भी क्लासें ले रहे हैं यूट्यूब पर। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, द वुडकटर हैज़ फॉलन felled the tree in the forest। जल्दी से बताइए दोस्तों, इसमें क्या है एरर, इसमें एरर बताइए जल्दी से दोस्तों, क्या है इसमें एरर। तो जो वुड कटर है वो क्या कर रहा है, पेड़ को गिरा चुका है। हमारा जो टेंस है ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है हमारा टेंस। दोस्तों आपको मैं बता दूं, हम अगली क्लास में क्या करेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा टेंस का, जो हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हर टॉपिक कंप्लीट क्या कराया जाएगा, कंप्लीट कराया जाएगा आपको यूट्यूब पर। ऐसा नहीं होगा कि एक दो क्लासें ले ली उसके बाद हमने वर्ब ख़त्म कर दी, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरे टॉपिक जो ऑफलाइन क्लास में कराए जाते हैं उससे ज़्यादा ही कंटेंट मिलेगा आपको। आप देख लेना अच्छे से, और भी वीडियो देख लेना लोगों की जो यूट्यूब पर डली हुई हैं, उससे अलग ही मिलेगा आपको कंटेंट। तो यहाँ पे जो वुड कटर है वो क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जो हैज़ है हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब ये हमारी मेन वर्ब है। मेन वर्ब कौन से फॉर्म में है, V3 फॉर्म में है, क्योंकि जो हमारा टेंस है वह कैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आ जाती है, मेन वर्ब के बाद क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब सब्जेक्ट क्या आता है हमारा, कुछ भी, राम श्याम कुछ भी आ सकता है। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ आती है और हैव आती है, प्लस मेन वर्ब कैसी होती है, V3 फॉर्म में होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। हमारा अगला टॉपिक होगा टेंस के बारे में, हम अच्छे से जानेंगे एक एक रूल से। तो अभी आपको पता चल गया इसमें क्या एरर है, द वुड कटर हैज फॉलन फेल्ड द ट्री इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे देखना है आपको कि द ट्री क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ऑब्जेक्ट से हमें पता चल जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है तो कौन सी वर्ब यूज होगी, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, फॉलन है कि फेल्ड है, तो फेल्ड है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ये हमारा क्या हो जाएगी, रॉन्ग। तो आंसर होगा द वुड कटर हैज
फेल्ड द ट्री इन द फॉरेस्ट। समझे दोस्तों? तो ऐसे हमारा क्या करना है, हमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ कर करके अच्छे से सेंटेंसों को एरर फाइंड करना आना चाहिए। ऐसे ही ढूंढना है आपको, ऐसे नहीं करना। ये सेंस आप अगर सेंस से समझोगे तो सेंस से कैसे कि एक लकड़हारा था, वुडकटर का मतलब क्या होता है, लकड़हारा। अब लकड़हारा तो जो क्या कर रहा था भैया, पेड़ों को गिरा रहा था। अब इसका मतलब भी गिराना होता है, इसका मतलब भी गिराना होता है, दोनों का मतलब लगभग सेम ही होता है, गिरना गिराना। तो वह पेड़ों को गिरा रहा था, कहाँ, जंगल में। तो इसमें सेंस से हमारे पता ही नहीं चलेगा एरर कहाँ पर है। तो हमें क्या करना है, ग्रामर के द्वारा अच्छे से एक एक करके कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके पहले क्या आता है, नाउन के पहले प्रोनाउन आता है या नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, ये सब कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आप फ्रेजेस तो आप अच्छे से याद कर रहे होगे। हमारी नेक्स्ट 2 क्लासें जो पिछली हुई थी उनमें हम फ्रेजेस नहीं कर पाए, मैं लास्ट में करवाना भूल जाता था, इसलिए मैंने आपको दोबारा से पहले ही करवा दिया है। जैसे इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। राकेश फेल्ड ऑन द ग्राउंड। देखो दोस्तों, यहाँ पे राकेश क्या हो गया, राकेश फेल या फेल्ड, राकेश फेल या फेल्ड ऑन द ग्राउंड। अब आपको बताना है इसमें एरर क्या है, वैसे ही आपको पकड़ना है, सब्जेक्ट वर्ब, फिर क्या आया है, प्रोपोजिशन। ठीक है दोस्तों, तो राकेश हो गया हमारा सब्जेक्ट, जो हमारी वर्ब हो गई, V2 फॉर्म में है यहाँ पे वर्ब। आपको बताया था मैंने, फॉल की V2 क्या होती है, फेल होती है, और फेल की V2 बताया था, फेल्ड होती है। आपको अच्छे से याद होना चाहिए वर्ब, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है। जो मैंने कल आपको राइज बताया था, राइज यानी उगना होता है, रेज यानी उठाना होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिए थे कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कहाँ पर मीटिंग में उठाए थे, है ना। तो आई रेज्ड यानी क्या होना, उठाना। तो ऐसे ही आपको कहाँ पर क्या क्या यूज़ करना है वो सब आना चाहिए। या मैं आपको बोल दूं कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन उठा चुका था उसमें। तो आई के साथ क्या आता है, प्लूरल वर्ब हैव आएगी, फिर आ जाएगी हमारी थर्ड वर्ब रेज्ड। रेज्ड यानी होता है उठाना, मैनी क्वेश्चंस यानी कई सारे क्वेश्चनों को कहाँ पर, इन द मीटिंग में। ऐसे आपको सेंटेंस बनाना और ट्रांसलेट करना भी आना चाहिए। तो हम सब कुछ जब टेंस करेंगे तो मैं आपको अच्छे से बताऊँगा, लेकिन हमारी क्लासों को आप शेयर करते रहिए। सॉरी, इसमें मैंने आपको बताया नहीं क्या गलत था। राकेश फेल्ड ऑन द ग्राउंड। देखो दोस्तों, राकेश क्या है, सब्जेक्ट है, फॉल हमारी V2 है, ऑन क्या आ गया, प्रोपोजिशन आ गया। प्रोपोजिशन क्या लेगा, कौन सी लेता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, फेल्ड होती है कि फेल होती है, फेल होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये हमारा गलत हो जाएगा, तो क्या करेंगे, राकेश फेल यानी गिरा, कहाँ पर गिरा, ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड यानी क्या होता है, मैदान। कहाँ गिरा राकेश, मैदान में गिर गया भैया। ठीक है, तो आप समझे ये। देख लेते हैं अब अगली वर्ब देख लेते हैं हम। इतने काफ़ी हैं एग्जाम्पल। अब आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अच्छे से समझ में आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम YouTube पर लाइव क्लासें ले सकें। लाइव क्लासें लेने के लिए हम आपको फोर्स कर रहे हैं बार बार कि हमारा क्या हो जाए, 100,000 सब्सक्राइबर हो जाएं, जिससे हम क्या आ जाएंगे, YouTube पर लाइव आ जाएंगे। तो हमारा थर्ड पढ़ेंगे हम। थर्ड में क्या होता है, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया, रेस के बारे में, राइज के बारे में, फॉल के बारे में, फेल के बारे में। ऐसे ही हम पढ़ लेते हैं।
लाई और ले, ये भी हमारी कौन सी होती हैं? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। लाई वर्ब जो होती है, लाई यानी क्या होता है? एक लाई और होता है हमारा, एक लाई और होता है जो हमारा कैसा काम करता है? वर्ब का काम वो भी करता है। लाई, लाइट, लाइड। लाई यानी होता है झूठ बोलना, लेकिन यहाँ पे जो लाई है उसका मतलब होता है लेटना। क्या मतलब होता है इसका? लेटना। और यहाँ पे ले है, इसका मतलब क्या होता है? रखना। ठीक है, मैं बोल दूं ये रख दो आप, ले। ठीक है, तो ले रखना। अब रखना क्या रखना है? तो वॉट आ रहा है ना सेंस, क्या रखना है? आंसर पूछेंगे वॉट, तो ये क्या हो जाएगी हमारी? आपको जवाब मिल जाएगा, कुछ भी होगा, ये रख दो वो रख दो, तो आप क्या हो जाएगी? ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। और ये हमारी क्या हो जाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है दोस्तों, इसकी हम फॉर्म देख लेते हैं। लाई की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? लाई की सेकंड फॉर्म होती है ले। बहुत ही कंफ्यूजन वर्ब हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से करा रहा हूँ, और आपको वीडियो को देखना है और साथ में नोटबुक का यूज़ करना। जो भी आपको अच्छा लगे वो नोटबुक में नोट कर लिया करो। जैसे लाई, लाई की V2 फॉर्म हो जाएगी हमारी ले। लेकिन ले तो अभी मैंने पढ़ा है, इसकी क्या है? ये V1 फॉर्म है। ले इसकी क्या है? V1 फॉर्म है। यही तो इसका कंफ्यूजन है, इसलिए तो एग्जामिनर आपको बार बार इसी में से पूछता है। ले फिर हो जाएगी लेन, लेइंग, लाइज। ऐसे ही इसकी लेड, लेड, लेइंग, लेज। V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से याद कर लेना आप, और कल मुझे बताना। लाई का क्या होता है? ले, लैन, लाइंग, लाइज। ले, लेड, लेड, लाइड, ये होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ये होती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है दोस्तों, जैसे अब मैं एग्जांपल में बता देता हूँ, आपको बताना है इसमें कि एरर क्या है। पहले आप देख लिया करो इसमें एरर क्या है। जैसे मैं एग्जांपल लिखूंगा, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लाई ले यूर बैग अंडर द टेबल। जल्दी से बताइए दोस्तों, इसमें क्या एरर आएगी? फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसमें क्या एरर है। लाई ले यूर बैग अंडर द टेबल। तो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले अब की बार हमारा ये अलग ही देखने के लिए मिला है सेंटेंस, कि लाई और ले क्या होती हैं? हमारी वर्ब होती हैं, और वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो गया। जब भी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये कौन सा है हमारा? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वही होते हैं जो पहले क्या होते हैं? वर्ब से स्टार्ट होते हैं। आपको अच्छे से टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक एक करके टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए, लाई और ले के बाद ये वर्ब आ गई हमारी। वर्ब के बाद क्या आ गया? यूर बैग। यूर बैग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। जब भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हमारा वर्ब कौन सा लेता है? ट्रांजिटिव वर्ब। लाई है ट्रांजिटिव वर्ब या ले है ट्रांजिटिव वर्ब? तो आपको बताना है। तो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब अभी बताई थी मैंने, ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब ले। तो ले यूर बैग अंडर द टेबल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये लाई यहां पे नहीं होगा यूज। और देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। He has led the book in the drawers। जल्दी से बताइए दोस्तों, इसमें क्या है? इसमें क्या आएगी वर्ब हमारी? फटाफट बताइए। He has led the book in the drawers।
तो इसमें आएगी आपकी क्या, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। ये हमारा सब्जेक्ट है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हमारी ये क्या है, V3 फॉर्म है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया प्लेस, स्थान। क्या हो गया भैया, बुकें रखी हुई हैं, कहाँ पर रखी हुई हैं, इन द ड्रॉयर्स, ड्रॉयर्स में रखी हुई हैं। जब भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो कौन सी वर्ब यूज होती है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब यूज होती है, तो ट्रांजिटिव वर्ब आप जानते हैं, ये लिखी हुई है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, थर्ड फॉर्म पे चले जाइए, लेड होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका लेड, लेन आंसर हो जाएगा रॉन्ग। तो ही हैज लेड द बुक इन द ड्रॉयर्स। तो आशा करता हूँ, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं आपको इसका। एग्जाम्पल देखते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। इंग्लिश बहुत ही आसान है यदि आप इसको रूल से पढ़ेंगे और सेंस से पढ़ेंगे, दोनों का ही यूज़ होगा इसमें। कहीं पर ग्रामर भी काम आती है, कहीं पर इसका सेंस लगाना भी काम आता है। हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना आना चाहिए और ट्रांसलेट से हिंदी, वो भी हम सीख लेंगे। जैसे मैं बोल दूं लेइंग या फिर लाइंग, लेइंग या लाइंग, ऑन द बेड, है ना। ही इज रीडिंग। अब रीडिंग क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, द न्यूज पेपर। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, लेइंग और लाइंग। आपको बताना है जल्दी से यहाँ पर एरर क्या है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अच्छे से समझा दिया है। अब आपको आना चाहिए इसमें एरर कहाँ पर है। तो एरर देखना है हमें लेइंग और लाइंग में। लेइंग और लाइंग कौन सी फॉर्म होती हैं, V4 फॉर्म होती हैं इसमें। बताइए दोस्तों जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर सही। तो इसमें आ जाएगा, देख लेते हैं हम, वर्ब। वर्ब के बाद क्या आ गया हमारा, ऑन। ऑन क्या होता है, प्रोपोजिशन। जब भी प्रोपोजिशन आ जाता है तो कौन सी वर्ब लेते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होगी, लाइंग होगी। लाई की फोर्थ फॉर्म, लाई की फोर्थ फॉर्म होती है लाइंग। मैंने आपको बताया है पहले से ही कि इंट्रांजिटिव वर्ब होती है ये, और ये हो जाएगी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये यहाँ पे नहीं होगी यूज। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब यूज नहीं होगी। यूज हो जाएगी तो उसका सेंस कंप्लीट नहीं होगा। बताया था मैंने आपको डेफिनेशन में कि द वर्ब दैट टेक एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। तो सेंस ही कंप्लीट नहीं होता, इसलिए क्या यहाँ पे यूज हो जाएगी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। तो लाइंग ऑन दी बेड, लेटे हुए बेड पर वो क्या कर रहा था, ही इज रीडिंग। रीडिंग यानी क्या होता है, रीड यानी होता है पढ़ना। क्या होता है दोस्तों, रीड यानी पढ़ना। अब पढ़ने की हमारी फॉर्म ING फॉर्म लग गई उसमें, तो V4 फॉर्म हो जाएगी रीडिंग। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे रीडिंग क्या कर रहा था वो, द न्यूज़ पेपर। तो आज हमने इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में और अच्छे से जान लिया है। काफ़ी वर्बें हो चुकी हैं हमारी जो इम्पोर्टेंट हैं, इनमें बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं। इसको आपको लिख के बार बार देखना है, याद करना है बहुत ही अच्छे से, और आपको देखिए आप वर्ब में कैसे आप एरर फाइंड करेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है, ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो दोस्तों आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग शेयर करें। जो लोग बहुत ही दूर हैं, गांव पर हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो भी हमारे वीडियोस को देखें, पढ़ें। हमारा मकसद यही है
कि वहाँ तक वीडियोस पहुँचें और उनको थोड़ा बहुत ज्ञान मिले, सीखें कुछ। ठीक है दोस्तों, राम राम।